हेलो गाइज, आपका हमारी यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स विथ होमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आज हम नए जोश और नए उमंग के साथ द्विघात समीकरण का पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो पहला जो क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसका अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है वो अपन ने पहले कर लिया था। आज पार्ट नंबर 3 से अपन शुरू करेंगे। तो पार्ट नंबर 3 है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इनको अपन हल करेंगे। हल करने के बाद में हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यदि x की अधिकतम घात 2 आती है तो वो द्विघात समीकरण होगा, वरना नहीं। तो इसको देखो, गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर एक को लिख लीजिए कि दो ब्रैकेट के अंदर है, एक x माइनस 2 है, एक x प्लस 1 है। किसी भी एक को लिख लीजिए। जैसे मैं इसको लिखता हूं कि x प्लस 1, ये लिख लिया। इसके दोनों साइड में गुणा का निशान लगा दीजिए। फिर इसकी जो पहली संख्या है, जैसे x है तो x से इसको दोनों साइड में गुणा कर दो। उसके बाद में एक बार फिर से x प्लस 1 लिख लो, इसके दोनों साइड में गुणा का निशान लगा दो। फिर इसकी जो दूसरी संख्या है माइनस का 2, तो इसको दोनों साइड में -2 से गुणा कर दो। यानी बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि इसको किस प्रकार से गुणा किया जाएगा। वैसे होता है कि x को पहले x से गुणा करो तो x इंटू एक्स, फिर x को 1 से गुणा करो तो 1 इंटू एक्स, उसके बाद -2 को x से गुणा करेंगे तो -2 गुणा x, फिर -2 को प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ये है, इसमें x प्लस 3 को लिख लो। ये लिखा अपन ने x प्लस 3, इसके इस साइड में भी गुणा का निशान, इधर भी गुणा का निशान। अब इसकी जो पहली संख्या है x है, तो इसको दोनों साइड में x से गुणा कर दो। इसके बाद में एक बार फिर लिखो इसको x प्लस 3, इधर गुणा लगा दिया, इधर भी गुणा लगा दिया। अब इसकी जो दूसरी संख्या है वो -1 है, तो इसको अपन -1 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो, x इंटू एक्स, यानी x को जब x से गुणा करते हैं तो x की घात 2, यानी यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है। और जब आधार समान हो तो घातांक जुड़ जाती है। इसका आधार x है, इसका आधार भी x है, तो घातांक दोनों जुड़ जाएगी तो x की घात 2 हो जाएगा। प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1x, 1 बीजगणित में लिखा नहीं जाता है। माइनस 2 को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x, फिर प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, फिर ये x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 3 को x से गुणा करेंगे 3x, -1 को x से गुणा करेंगे -x, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -3 को 1 से गुणा करेंगे 3। अब सारी संख्याओं को आप एक ही पक्ष में रख देंगे। तो पहले ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस का 1x माइनस का 2x, तो प्लस का 1x माइनस का 2x, तो ये हो गया माइनस का x। तो -2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 1x, लेकिन -1 यानी 1 लिखा नहीं जाता, तो माइनस का x, ये हो गया माइनस का 2। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आते ही माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। जैसी संख्या दूसरे पक्ष में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस का है तो अब ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू, यहां पर कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब क्या है, 0। ये प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का x और ये प्लस का x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया माइनस का 3x, फिर ये माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो x की अधिकतम घात है वो 1 ही आ रही है। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो नीचे लिखोगे द्विघात समीकरण नहीं है।
द्विघात समीकरणे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको भी अपन गुणा करके देखेंगे। तो वही अपना सिंपल सा तरीका है कि 2x प्लस 1 इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसके इधर भी गुणा का निशान, इधर भी गुणा का निशान। अब इसकी जो पहली संख्या x है तो दोनों साइड में अपन x से गुणा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर दो संख्या है तो इसको एक बार और लिखेंगे, तो ये हो गया 2x प्लस 1, फिर गुणा का निशान लगा दिया, यहाँ भी गुणा का निशान लगा दिया। दूसरी संख्या है माइनस का 3, इसकी दूसरी संख्या है माइनस का 3, तो इसको दोनों साइड में अपन -3 से गुणा करेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ है x प्लस 5, तो x प्लस 5 लिख दिया, यहाँ गुणा का निशान, यहाँ भी गुणा का निशान, और बाहर है x, तो इसको अपन x से गुणा कर देंगे। यानी बहुत ही आसान है इसको गुणा करना, जबकि बच्चे सबसे ज्यादा आप लोग इसी से डरते हो कि इसको गुणा कैसे किया जाए, जबकि गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है। x इंटू 2x, तो 2 का 2, x को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, प्लस 1 को x से गुणा करेंगे तो 1x, 1 लिखा नहीं जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स, ये हो गया 5x, 5x, तो 2x स्क्वायर, देखो प्लस का 1x माइनस का 6x, तो -6 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 5x, माइनस का 3, अब ये x स्क्वायर प्लस का है, इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 5x इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो ये आ गया x स्क्वायर, माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5x, तो माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया माइनस का 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अपन देखते हैं कि x की जो अधिकतम घात है 2 है, इसका मतलब ये है द्विघात समीकरण, क्योंकि द्विघात समीकरण वही होती है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से अपन इनको हल करके आसानी से बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 है वह 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो अपना वही फंडा अपन काम में लेंगे, ये x माइनस 3 लिख के यहां भी गुणा का निशान, यहां भी गुणा का निशान, और पहली जो संख्या है वो है 2x, तो यहां भी 2x से गुणा कर दिया और यहां भी 2x से गुणा कर दिया। क्योंकि इसमें एक संख्या और है इसलिए इसको एक बार और लिखेंगे, x माइनस 3 लिखा, यहां भी गुणा का निशान, यहां भी गुणा का निशान। दूसरी जो संख्या है वो -1 है, तो इसको दोनों जगह पर -1 से गुणा कर देंगे। कितने मतलब सीधे तरीके से अपन लिख सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि अपन x माइनस 3 को ही 2 बार लिखें, यहाँ पर आप 2x माइनस 1 को भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में लेता हूं कि x प्लस 5 को लिखता हूं, की बार ये लिख दिया x प्लस 5, यहां भी गुणा का निशान, यहां भी गुणा का निशान। अब इसकी जो पहली संख्या x है तो इसको अपन x से गुणा कर देंगे, फिर x प्लस 5 को एक बार और लिखेंगे, x प्लस 5 गुणा का निशान लगाया। अब यहाँ है -1 तो इसको -1 से गुणा कर देंगे, ये लो दोनों साइड में अपन ने -1 से गुणा कर दिया। बहुत ही आसान तरीका है। तो 2x को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, -3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6x, -1 को x से गुणा करेंगे x, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, फिर x इंटू एक्स, ये हो गया x स्क्वायर, प्लस 5 को x से गुणा करेंगे 5x, माइनस 1 को x से गुणा करेंगे x, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 5 को 1 से गुणा किया 5। इसको और हल करते हैं अपन, तो 2x स्क्वायर
देखो माइनस का 6x और माइनस का 1x, तो ये हो गया माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x में 1x घटा दो तो ये हो गया 4x माइनस का 5। अब ये जो पक्ष है इसको इधर वाले पक्ष में ले आओ, तो पहले तो ये ऐसा का ऐसा लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। अब ये प्लस का x स्क्वायर यहां लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 4x यहां लाएंगे तो माइनस का 4x, और ये माइनस का 5 यहां लाएंगे तो प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां अपन देखते हैं कि 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा देंगे तो 1x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 4x दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो x की अधिकतम घात है वो 2 आ गई, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब इसका जो पार्ट नंबर 6 है वो है कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो पहले से हल किया हुआ है, तो ऐसा कैसा ही लिख देंगे प्लस 1 इज इक्वल टू यह है x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसका भी आसान सा तरीका है कि जैसे पहली संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, फिर थोड़ी जगह छोड़ के प्लस लगा के दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो। अगर स्क्वायर होता है तो पहली संख्या का स्क्वायर, फिर जगह छोड़ के प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, बीच में यहाँ माइनस होता है तो माइनस लगा दो, प्लस होता है तो प्लस लगा दो। और तीन चीज है यहाँ पर, x है, 2 है, फिर ऊपर 2 है, तीनों को आपस में गुणा कर दो। जो 2 है उसको पहले लिखेंगे फिर x इंटू 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर यहां ले आओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का लाएंगे तो ये प्लस का 4x, ये प्लस का लाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यानी जो प्लस का है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। तो यहां पर ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस का 3x प्लस का 4x ये हो गया 7x, प्लस का 1 है माइनस का 4 है, तो माइनस 4 में से प्लस 1 निकालेंगे यानी बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो इसका मतलब जो साइन है वो माइनस का रहेगा, और 1 घट गया तो ये हो गया माइनस का 3, यानी माइनस 4 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस 3। यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो x की अधिकतम घात है वो कितनी आ रही है, 1 है, तो इसको रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण में x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से अपन आसानी से बता सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x, ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले यहां पर आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसका सूत्र क्या होता है, इसका भी बहुत आसान है, पहले दोनों का क्यूब कर दो a क्यूब, फिर इसका भी क्यूब कर दो b क्यूब, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे। उसके बाद में इसको सामने लाएंगे 3 को सामने ले आए। अब अपने पास दो चीज है a b, तो a b इसको 2 बार लिख दो, ये लो साहब 3ab। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको कि a के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, b के ऊपर भी क्यूब लगा दिया, फिर 3 को सामने ले आए, यानी इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को तीनों को गुणा के रूप में लिख दिया।
अब आप एक बार इसके स्क्वायर लगा दो और एक बार इसके स्क्वायर लगा दो, यानी एक बार ए के लगा दो, एक बार बी के लगा दो, आपका जो सूत्र है वो तैयार है। अगर यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर देखो यहाँ बी अकेला है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बाकी प्लस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक्स के ऊपर घात 3 लगा दी, प्लस 2 के ऊपर घात 3 लगा दी, प्लस 3 को सामने ले आए, इंटू एक्स इंटू 2 लिख दिया, फिर प्लस 3 एक्स इंटू 2 लिख दिया आसानी से। एक्स के ऊपर घात 3, 2 के ऊपर भी घात 3, 3 को सामने लिख दिया एक्स इंटू 2, फिर 3 को सामने लिख दिया एक्स इंटू 2, ये सेम लिख दो, फिर एक बार इसके स्क्वायर लगा दो और एक बार इसके स्क्वायर लगा दो। यहां अपना वही फंडा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, दोनों साइड में गुणा का निशान लगाओ, बाहर जो संख्या है उससे गुणा कर दो। तो यहां पर हो गया ये एक्स क्यूब प्लस 2 की घात 3, 2 की घातांक 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, यानी 2 की घात 3 का मान आ गया 8, प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, इज इक्वल टू 2 एक्स की घात 1 एक्स की घात 2, तो ये हो गया एक्स की घात 3, माइनस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2x, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12x, अब ये 2 एक्स क्यूब है, इसको यहां ले आएंगे तो माइनस का 2 एक्स क्यूब, ये माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स क्यूब की बात करते हैं, ये प्लस का 1 एक्स क्यूब है, ये माइनस का 2 एक्स क्यूब है, तो माइनस 2 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 एक्स क्यूब बच जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर की संख्या ये है 6 एक्स स्क्वायर, 12x प्लस का 2x, तो ये हो गया 14x, फिर रह गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अपन देखते हैं कि x की जो अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात है। अगर घात 1 है तो रैखिक, घात 2 है तो द्विघात, घात 3 है तो त्रिघात, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। इसका पार्ट नंबर जो 8 है वो है कि एक्स क्यूब माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू, यह है a माइनस बी का होल क्यूब, तो सीधी सी बात है एक्स के ऊपर क्यूब लगा दो, फिर माइनस 2 के ऊपर क्यूब लगा दो, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा 3 एक्स इंटू 2, फिर प्लस आएगा 3 एक्स इंटू 2, एक बार यहां पर स्क्वायर और एक बार यहां पर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 की घात 3 का मतलब है 8, माइनस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 एक्स, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, अभी प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 हो गया, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12 एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का एक्स क्यूब है। 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, तो 6 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर घटेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर बच गया, फिर माइनस का एक्स और माइनस का 12 एक्स, तो माइनस का 13 एक्स, प्लस का 1 प्लस का 8, तो ये हो गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखते हैं अपन एक्स की जो अधिकतम घात है वो 2 है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से अपन ने जो
प्रश्नावली नंबर आपकी 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें द्विघात समीकरण के बारे में बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, वो अपन ने सारे क्वेश्चन है वो आपको समझा दिए। इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन अगले पार्ट में लेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय, डन।